कुछ चीज़ें आपका सपना होती हैं, मगर वो आपके लिए डरावना सपना बन जाती हैं। मेरा सपना हमेशा से रहता है कि मैं इस घोड़ी को राइड करूं, मगर ये घोड़ी थोड़ी नहीं बहुत टफ़ है। नॉर्मली मैं घोड़ों पे बैठने से नहीं डरता, मगर कुछ घोड़े होते हैं जो आपको डरा लेते हैं। उसमें से ये घोड़ी है करम। जुगल जी रैंच पे आए हैं कुछ दिन के लिए, कुछ घोड़ों को ट्रेन करना है। सो वंस अगेन उस्ताद जी का फ़ायदा उठाया जाएगा इस घोड़ी को दोबारा लाइन पे लाने के लिए। 1-2 दिन महावीर जी इसको चला देंगे, उसके बाद होपफुली मैं इसकी प्रैक्टिस जारी रखूँगा और इसकी राइड एंजॉय करूँगा। इतनी पावरफुल घोड़ी को काबू करना मुश्किल काम है, पर काबू तो करना ही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अंदर का डर भी बढ़ता जाता है, और डर भी सच्चा है। घोड़े मैंने बहुत देखे, बहुत चलाए, मगर ये वन ऑफ इट्स काइंड घोड़ी है करम। ये अपना जलवा दिखाने से बाज नहीं आती, और इसकी पावर वो भी फुल फॉर्म में रहती है। और ये घोड़ी कब क्या करे कोई आइडिया नहीं। आज काफ़ी समय बाद इसको निकाला है, क्योंकि पहले इसकी प्रेगनेंसी का मैटर था। अभी भी इसको मेट कराया है लाल रतन से। लेट्स सी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, मगर इसकी राइड करने के लिए तो मैं बेताब रहता हूँ, मगर डरा हुआ रहता हूँ। और मेरा डर भी सच्चा है। नंगी पीठ तो बैठा जा सकता है, मगर जब ये घोड़ी स्पीड पकड़ लेती है तो उसमें बेयर बैक राइडिंग करना मुश्किल है, क्योंकि ये गेट नहीं करती, ये पेस करती है। सो पेसर हॉर्सेस पे नंगी पीठ बैठना थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल होता है। ये घोड़ी भी अपना ज़ोर दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती है, और एक बार तो ये अपना सारा ज़ोर लगाती है सवार को अपसेट करने के लिए। जुगल जी बड़े ध्यान से इसको आगे से पकड़ के रखेंगे। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि लंजिंग दे देना चाहिए, घोड़े को थका के फिर उस पर बैठना चाहिए, मगर जिन घोड़ों को लंजिंग में भी बकिंग की आदत पड़ जाए वो जाती नहीं है। और हर बार आप उसको लंजिंग दे के चढ़ेंगे तो घोड़े की आधी एनर्जी तो लंजिंग में ही चली जाती है। तो बेटर ये होता है कि उसको आगे से पकड़ के, जैसे जुगल जी ने पकड़ा है, उसके मुंह को ये थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि उसका ध्यान बक से चला जाए। इन द मीन टाइम महावीर जी इसके ऊपर सेट हो जाएंगे। बैठने के बाद भी इसका बक मारने का डर बना रहता है। सो बड़े ध्यान से ऐसे घोड़ों को काबू करना पड़ता है, जिसमें जुगल जी बिल्कुल ही एक्सपर्ट हैं। कुछ समय तक ये घोड़ी बक मारने को पूरी कोशिश करती रहेगी, मगर एक्सपर्ट हैंड्स हमेशा ही घोड़े को और ऊपर के सवार को सेफ रखते हैं। करामाती का जो ब्लड है वो थोड़ा हॉट टेम्पर्ड है, और इनको काबू करना आसान नहीं है। करम और अवतार ये दोनों ही घोड़े जुगल जी ने ट्रेन किए, और दोनों ही घोड़े ड्यूरिंग ट्रेनिंग बहुत ही टफ थे। करम तो इतने सालों बाद भी अपना जलवा दिखाने से बाज नहीं आती है। सो होपफुली मेरी ये नाइटमेयर, इस घोड़ी से मुझे डर लगता है, ये जल्दी दूर हो जाएगी।
कल मैं भी कोशिश करूँगा इस घोड़ी के ऊपर बैठने की, नंगी पीठ नहीं, विद द प्रॉपर सैडल, कि मुझे सैडल के बिना घोड़े के ऊपर बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है। कि लंबी सवारी में सैडल बहुत ही ज़रूरी है। ये घोड़ी अभी भी देखिए कैसे एक कंबाइन हार्वेस्टर से डर रही है, और ऐसी घोड़ी डरते डरते आपके ऊपर गिर जाए तो सोचिए आपका क्या हाल कर देगी, क्योंकि इसकी एनर्जी बिल्कुल अनलिमिटेड है। और ये भी एक वहम होता है कि हम घोड़े के डर परमानेंट मिटा देंगे, डिसेंसिटाइज हम उसको कर देंगे। बिल्कुल भी घोड़ा कभी भी परमानेंट डर नहीं भूलता है। जब आप उसकी प्रैक्टिस बंद कराएंगे तो वही ऐब उसमें या वही डर दोबारा से वापस आ जाते हैं। इसीलिए घोड़ों को रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मगर कुछ घोड़े अपनी रेट की वजह से, कुछ हमारे जैसे लोग जो अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, उस वजह से घोड़ों को टाइम कम मिलता है, और वो जो आदतें पहले हमने घोड़ों की सुधारी होती है, वो आदतें दोबारा से उन घोड़ों में वापस आ जाती हैं। सेम इस घोड़ी के साथ है। जब भी कुछ समय तक इसकी राइडिंग बंद होती है तो इसको फिर ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। मगर जब ये चलती है तो वाकई एक ड्रीम हॉर्स बन जाती है। इतनी बड़ी घोड़ी, हाइट 65.5 और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सॉलिड, जैसे कोई पत्थर का बुत हो। उसके ऊपर बैठने का अपना ही मज़ा है। और मैं लकी हूँ कि ये घोड़ी हमारे फार्म पे है। बेशक इसके मालिक मेरे कोई दोस्त हैं, मगर मैं लकी हूँ कि ये मेरे पास है। इसीलिए मैं ऐसी घोड़ी की राइडिंग का मज़ा लेना चाहता हूँ। ऐसे घोड़े आपको ज़िंदगी में एक या दो ही मिलते हैं। लकीली हमें दो मिले, दोनों ही बहन भाई अवतार और करामाती की औलादें। दोनों पे ही मुझे बैठने का मौका मिला, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला, और करामाती के साथ भी मैंने खूब समय बिताया है जब वो प्रोफेसर सुमेर सिंह सीड़ा जी के फार्म पे था। ये कोई आम घोड़े नहीं हैं। मैं तो हमेशा दिल में ये सोचता हूँ कि हमने कोई अच्छे काम किए होंगे कि हमें इन घोड़ों का साथ मिला है। ये घोड़ी अपना जलवा दिखाने से जल्दी बाज नहीं आएगी, मगर आज की राइड थोड़ी लंबी और फास्ट रहेगी इसके लिए, तो कल तक ये थोड़ा बहुत सरेंडर कर देगी, और कल की राइड होपफुली ये हमारे लिए इजी बना देगी।